वो खुद मेजर जनरल था। इसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए हुए पैदा हुए और शहाना ज़िंदगी गुजरती रही। वक्त तेज़ी से गुजरा। मेजर जनरल के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाया। कहते थे हमें क्या फ़िक्र है भाई, हमारा बाप मेजर जनरल है, हमारे काम खुद बनेंगे, और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम ओहदे की वजह से लोग हमें सर सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से मजबूर हो गया। बेटे कहने लगे अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा अब्बा की जायदाद और माल की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखे, 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और इसी घर के एक कमरा में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का, और हर जगह अपना तारफ़ मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को तकीद की कि हमारी 3 माह के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में सांस लेता रहा, न चल सकता न खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगाकर बाज़ार से ब्रेड लेने गया तो इसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी के साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड जनरल कमरे में लाक हो चुका था और वो चल फिर भी नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इबरत का मुकाम ये है कि ये वाक़या हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम की परवाह किए बगैर उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने की तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अज़मत है, हर इंसान जो बोता है उसी का फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। क्या हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।